What's up everyone? Welcome back to the channel. We are back with our another video. तो आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 के साथ इसको खत्म कर देंगे पूरे चैप्टर को, दैट इज चेंज इन PSR, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शनल केसेस। क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सेप्शनल केसेस। आपकी बुक के अंदर 2-3 इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो मैंने सोचा इसको एक अलग तरीके से मैं आपको समझा दूं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सेप्शनल केसेस को। तो एक्सेप्शनल केसेस 2 पार्ट में मैंने डिवाइड करे। एक हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूएबल आइटम और एक होता है रिवेल का गेन और लॉस। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूएबल आइटम्स के अंदर। तो हमने डिस्ट्रीब्यूएबल आइटम में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जर्नल रिजर्व है और WCR IFR इसमें आता नहीं है अधिकतर, और गुडविल इसमें आता नहीं है। तो जर्नल रिजर्व है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्या है बेटा? क्रेडिट बैलेंस है। यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का क्या है बेटा? डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। और हमारे पास यहाँ है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अगर मैं बात करूं नॉर्मल केस की, डिस्ट्रीब्यूएबल आइटम बैलेंस शीट के अंदर हमको रहते हैं गिवन, ये मैं बात कर रहा हूं काहे की नॉर्मल केस की। तो नॉर्मल केस के अंदर हम लोग इसकी क्या जर्नल एंट्री करते थे? इसको क्या कर देते थे? पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो मान लो 3 पार्टनर है, 2XYZ। PNL क्रेडिट में क्या करते थे? और PNL क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू XYZ। ऐसे ही इसका ट्रीटमेंट क्या करते थे? XYZ अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। और इसके अंदर हम क्या करते थे? XYZ अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये हम लोग नॉर्मल ट्रीटमेंट करते हुए आ रहे थे। ये चला जाता था पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड, ये चला जाता था पार्टनर्स कैपिटल के अंदर डेबिट साइड, और ये नई बैलेंस शीट के अंदर अपेयर नहीं होता था। लेकिन यदि मैं बात करूं बेटा एक्सेप्शन केस की, काहे की बात करूं? एक्सेप्शनल केस की, तो इसके अंदर ये बोलेगा कि आपको इनको क्या करना है बेटा? डिस्टर्ब नहीं करना है। जैसे यहाँ लिखा है नॉट वांट टू डिस्टर्ब द जर्नल रिजर्व। आपको इनकी वैल्यू को डिस्टर्ब ना करते हुए आपको न्यू बुक्स के अंदर इसको क्या करना है बेटा? शो करना है। मतलब नई बुक्स के अंदर भी आपको, नई बैलेंस शीट के अंदर भी इसको शो करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बेटा? एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट एंट्री पास करना पड़ेगा। देखते हैं हम ये एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास होती है। तो मैं आपको एडजस्टमेंट एंट्री बताने जा रहा हूं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 चीजें हैं। यहां पर है जर्नल रिजर्व और यहां पर हमारे पास है जर्नल रिजर्व और है PNL का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, जर्नल रिजर्व है और PNL का क्या है बेटा? क्रेडिट बैलेंस है। और यहाँ पर हमारे पास 2 चीजें हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, और यहाँ पर है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगी? एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो यदि लायबिलिटी साइड की कोई चीज है तो उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री पास करने के बाद आप इनको अपेयर कर सकते हो न्यू बैलेंस शीट के अंदर। अपेयर इन न्यू बैलेंस शीट, आप इसको न्यू बैलेंस शीट के अंदर क्या कर सकते हो? अपेयर कर सकते हो। यदि असेट साइड की कोई चीजें हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एंट्री करना पड़ेगा। इसकी उल्टी एंट्री कर देंगे हम लोग, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जस्ट अ सेकेंड, ये क्या हो रहा है? हैंडराइटिंग इशू आ रहा है, मैं 1 सेकेंड इसको चेंज करता हूँ। ठीक है, इसकी हम लोग एंट्री पास ऑन करेंगे, इसकी हम लोग एंट्री पास करेंगे। पेन चेंज करके देखते हैं, ये आएगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब इसी एंट्री को हम क्या कर देंगे बेटा? रिवर्स कर देंगे। और फिर हम इसको क्या कर सकते हैं? अपेयर इन न्यू बैलेंस शीट। एक बार वापस से देखते हैं। हम लोग नॉर्मल केस के अंदर क्या करते थे? जर्नल रिजर्व हो, PNL का क्रेडिट बैलेंस हो, PNL का डेबिट बैलेंस हो, या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो। 7 आइटम थे, 7 में से ये 4 आइटम का ही मेजर ट्रीटमेंट इसके अंदर होता है, वो 3 आइटम का नहीं होता है। अगर आ भी जाए तो उनका भी सेम ट्रीटमेंट करना है, कोई अंतर नहीं है। जैसा हम गुडविल में एंट्री करते थे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, वैसे ही आपको यहाँ पर करना है। पर यहाँ पर
लाइबिलिटी साइड के लिए हम करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग और असेट साइड के लिए करेंगे सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। अब जाके फिर आप इसको क्या कर सकते हो, न्यू बैलेंस शीट के अंदर अपेयर कर सकते हो। अब इसकी वर्डिंग कैसे आएगी, तो यहाँ पर वो बोल देगा कि आपको क्या करना है, ओल्ड वैल्यू को ही अपेयर करना है न्यू बैलेंस शीट के अंदर। ओल्ड बुक्स या ओल्ड वैल्यू कंटिन्यू इन बुक्स बोल देगा, या डज नॉट वांट टू डिस्टर्ब द जर्नल रिजर्व, वो जर्नल रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, या फिर वो बोलेंगे कि एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। तो ये सब बताता है कि आपको क्या करना है वहां पर इस केस के अंदर एक्सेप्शनल केस यूज करना है। चलो अब इससे मिलता जुलता क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक्स वाई पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 2:1। एक्स और वाई क्या है, पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1, ठीक है। On 31st March 2022, their balance sheet showed journal reserve of rupees 1,20,000. It was decided that in future they will share profit and losses in the ratio 3:2. Pass the necessary journal entry in both the cases. अब आपको दो केस दिए हुए हैं। पहला, when journal reserve is not to be shown in new balance sheet, आपको जर्नल रिजर्व को नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, तो सिंपल जैसा हम लोग करते हैं। और जब जर्नल रिजर्व को आपको नई बैलेंस शीट के अंदर दिखाना है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्पेस की कमी पड़ेगी, यहाँ सेकंड क्वेश्चन आ गया है तो हम यहाँ जगह बनाएंगे। आप इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, क्योंकि हमको स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 क्या बोल रहा है, जब आपको जर्नल रिजर्व को नई बैलेंस शीट में शो नहीं करना है तो ओल्ड पार्टनर में इसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। कितना है, 1,20,000 रुपए का जर्नल रिजर्व है, बढ़ जाएगा 2:1 के अंदर। तो 1,20,000 को यदि हम 2:1 के अंदर बांटते हैं तो x को मिलेगा 80,000 और y को मिलेगा 40,000। यहाँ पर केस नंबर हमारा जो 1 है वो पूरा सॉल्व हो जाता है। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। आपको जर्नल रिजर्व को शो करना है न्यू बैलेंस शीट के अंदर। तो जब भी आप जर्नल रिजर्व हो या पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस हो, लाइबिलिटी साइड का कोई भी आइटम हो, उसको अगर आपको फर्दर बैलेंस शीट के अंदर शो करना है तो आपको एक एंट्री पास करना है लाइबिलिटी साइड के लिए गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और असेट साइड के लिए आपको करना है बेटा सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तो ये तो लाइबिलिटी साइड है, तो एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो इसके लिए हम पहले निकाल लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। हमारे पास न्यू रेशो भी है, हमारे पास ओल्ड रेशो भी है। तो केस नंबर 2 में यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। केस नंबर 2 यहाँ देखिएगा। तो केस नंबर 2 हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो कौन कौन पार्टनर है, एक्स और वाई। एक्स और वाई पार्टनर है, पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1, ये हमारा ओल्ड है, ठीक है। पुराना वाला क्या है बेटा, 2:1 है। और नए वाले की बात करें तो नया वाला कितना दिया हुआ है, 3:2। नया वाला दिया हुआ है 3:2। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो एक्स और वाई, तो ये है 2/3, ये है 1/3, माइनस 3/5 माइनस 2/5। अब रेशो क्या है, ये बन गया 15, 3 के टेबल में 5 टाइम में। तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 5 2 जा 10 माइनस 5 के टेबल में 3, 3 2 जा 3 3 जा 9। तो ये आ जाएगा 1/15। इसको सॉल्व करते हैं तो इसको 15 ही आ गया सेम, और 3 के टेबल में 15 आता है 5 टाइम में। तो 5 1 जा 5 माइनस करेंगे 5 के टेबल में 3, 3 2 जा 6। तो ये आ जाएगा -1/15। तो यहाँ पर हमारा सेक्रीफाइसिंग का आंसर जब भी काय में आता है बेटा, नेगेटिव के अंदर आता है, मतलब वो पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और हमको यहाँ एंट्री करना है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेन कौन कर रहा है, वाई, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अब देखते हैं हम लोग जर्नल रिजर्व कितने का था। तो जर्नल रिजर्व था 1,20,000 रुपए का। तो 1,20,000 इंटू 1/15। तो 1,20,000 इंटू करेंगे 1/15, तो ये आ जाएगा 8,000 रुपये। और ये भी सेम है तो इसका भी 8,000 ही आएगा। तो 8,000 और 8,000। अब ये एडजस्टमेंट एंट्री हमने पास कर दी है। तो अब हम जो है वो जर्नल रिजर्व को नई बैलेंस शीट के अंदर अपेयर
कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना, ठीक है। मेरे लिए भी सब नया है तो धीरे धीरे टाइम लगेगा अडॉप्ट करने में। कई बार मैं डगमगा जाता हूँ, मैं कॉन्सेप्ट से नहीं डगमगाता हूँ, मैं डगमगा जाता हूँ लिखने के तरीके से, या पूरा फॉर्मेट चेंज हो गया है तो कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि क्या बता रहा हूँ क्या नहीं। कई बार चीज़ें हमारे कहे मुताबिक नहीं हो पाती है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को आप लोग क्या करना बेटा, एडजस्ट करना। अब अगला क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ, मैं यहाँ सभी टाइप के क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। इसमें क्या नया है ध्यान से देखिएगा। ABC पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 5:3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 2:3:5 with the effect from 1st of April. They also decided to record the accumulated profit and losses reserve without affecting their book value by passing a single entry. अब देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना। अगर वो बोलते हैं कि आपको क्या करना है, इनको नई बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड करना है और जर्नल एंट्री पास करो एडजस्टमेंट की, तो हम कर देते। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोल दिया है कि एक सिंगल एंट्री पास करना है। क्या करना है, एक सिंगल एंट्री पास करना है। तो इस केस के अंदर हम लोग नए तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइस करना है कि सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, वो अब हमको बैलेंस शीट बनाने के बाद पता लगेगा। तो बैलेंस शीट का मैं एक रफ फॉर्मेट अगर यहाँ बनाता हूँ, तो यहाँ पर बैलेंस शीट हमको एक रफ फॉर्मेट के अंदर क्या है बेटा, गिवन है, ठीक है। ये हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है। अब यहाँ पर हमारे पास जर्नल रिजर्व दिया हुआ है 12,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 48,000 रुपीज़, तो इधर का टोटल आ रहा है 60,000। और यहाँ पर हमारे पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है 24,000 रुपये। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या दिया हुआ है, 24,000 रुपये दिया हुआ है। अब इधर का टोटल कितना आ रहा है, 24,000 रुपये। तो अगर मैं दोनों साइड का डिफरेंस निकालूं तो 60,000 माइनस 24,000, तो 60,000 माइनस 24,000, तो यहाँ पर हमारा ये डिफरेंस निकल के आ रहा है 36,000 का। और किस साइड निकल के आ रहा है, लाइबिलिटी साइड। किस साइड निकल के आ रहा है, लाइबिलिटी साइड। तो इसमें जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। जिस साइड का बैलेंस आता है उस साइड की करेंगे। लेट अस सपोज अगर यहाँ पर 100K होता है या 200K होता है, 2 लाख रुपए होते हैं, तो 2 लाख में से 160 जाते तो इधर का बैलेंस बचता, तो फिर हम एंट्री करते सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। बट अगर मैं इस केस की अगर बात करूं, तो इस केस के अंदर जो बेटा हमको दिया हुआ है इस साइड का बैलेंस ज़्यादा है, तो एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रेशो निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, A, B और C। तो 5/10 इनका ओल्ड रेशो, इस भाई का दिया हुआ है 3/10 और C का दिया हुआ है 2/10। माइनस करेंगे तो ये है 2/10, माइनस करेंगे सेम ही है लगभग 3/10, और इसका अगर हम लोग माइनस करेंगे, गलती से इक्वल्स टू का साइन डल गया, यदि हम इसको माइनस करेंगे तो ये दिया हुआ है 5/10। तो 10 LCM आ गया है, और 5 माइनस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 3/10। इसको अगर हम लोग देखें तो इसका तो कुछ भी नहीं आएगा, 0। इसको अगर हम लोग निकालते तो 10, 2 माइनस 5 दैट इज़ माइनस 3/10। आप सबको पता है यदि सेक्रीफाइसिंग का आंसर नेगेटिव आता है तो वो पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो इसकी जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे और एक सिंगल एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जगह बनाते हैं, एक सेकेंड, इधर हमारे पास जगह नहीं है तो हम वापस से स्लाइड पे आते हैं। एक काम करो ना, एक काम करो, आप लोग ये बैलेंस शीट को उतार लीजिए। मैं यहाँ पर जगह बना रहा हूँ, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। आप बैलेंस शीट का स्क्रीनशॉट ले लो। हमारा डिफरेंस कितना आया हुआ है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। डिफरेंस आया है 36,000 रुपये का। किस साइड आया, लाइबिलिटी साइड आया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, मतलब सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर सी के कैपिटल अकाउंट के अंदर हम लोग निकालेंगे तो 36,000 इंटू 3/10, और इसका भी 36,000 इंटू 3/10, तो 36,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 10,800 रुपये। ये भी आ गया 10,800 रुपये। ये सिंगल एंट्री हमने क्या कर दी बेटा, पास कर दी। इसके बाद नई बुक्स के अंदर आप न्यू बुक्स के अंदर इनकी वैल्यू को क्या कर सकते हो, अपेयर
कर सकते हो। यहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम का एक्सेप्शनल केस क्या होता है, खत्म होता है। अगला अगर हम लोग बात करें तो अगला टॉपिक आता है रिवैल्यूएशन गेन या रिवैल्यूएशन लॉस का। इससे पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे रिवैल्यूएशन गेन और लॉस का। तो ये पहला वाला क्वेश्चन है, ठीक है, केस नंबर 1, केस नंबर 2। और अब हम लोग देखने वाले हैं रिवेल के बारे में, मतलब रिवेल का केस देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब रिवेल का केस देखें तो पहले नॉर्मल केस की अगर मैं बात करूँ तो इसको अपन पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल आराम आराम से कर रहा हूँ मैं। वीडियो की लेंथ अगर बड़ी हो जाए तो बेटा पूरी देखना, वीडियो आपके काम की है। तो नॉर्मल केस के अंदर हम लोग क्या करते थे बेटा, यहाँ पर रिवेल का अकाउंट बनाते थे नॉर्मल केस में, और यहाँ पर रिवेल का क्या आ जाता था, गेन आ जाता था, टू गेन, या फिर यहाँ आ जाता था रिवेल का लॉस, यहाँ आ जाता था बाय लॉस। तो हम लोग क्या करते थे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, गेन को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। रिवेल अकाउंट डेबिट, मान लो 2 पार्टनर है ए और बी, और यहाँ पर क्या करते थे, लॉस है तो ए बी टू रिवेल। ये हम लोग नॉर्मल केस के अंदर क्या करते थे। और इसके बाद क्या होता था, पार्टनर्स कैपिटल में ये चला जाता था। लेकिन यदि मैं एक्सेप्शनल केस की बात करूं तो एक्सेप्शनल केस बोलता है कि जो न्यू वैल्यू है, न्यू वैल्यू विल, ठीक है, न्यू वैल्यू, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ। यहां पर अगर मैं बात करूं, इसके गेन और लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। यहां पर ये बोलता है न्यू वैल्यू विल अपेयर इन बुक्स। रिवेल बनाने के बाद जो नई वैल्यू आती थी हम उसको क्या करते थे बेटा, बुक्स में अपेयर करते थे। लेकिन एक्सेप्शनल केस की यदि मैं बात करूं, ठीक है, क्या ये दिक्कत दे रहा है कुछ, मैं इसको एक बार चेक करूंगा, ये वीडियो कंप्लीट हो जाए। एक्सेप्शनल केस की यदि हम लोग बात करें तो एक्सेप्शनल केस हमारा क्या बोलता है कि ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन बुक्स। आपको ओल्ड वैल्यू को ही बुक्स में क्या करना है, कंटिन्यू करना है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका हमने नाम रखा है स्टेटमेंट शोइंग रिवैल्यूएशन। अब यहाँ पर हम रिवैल्यूएशन का अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पर अकाउंट नहीं बना के एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसका नाम है स्टेटमेंट शोइंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। और यदि उस रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हमको गेन होता है या फिर हमको क्या होता है, उस स्टेटमेंट के अंदर रिवेल में लॉस होता है, तो गेन की एंट्री हम लोग करते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक चीज़ बता दूं, ये एक्सेप्शनल केस सिर्फ इसी चैप्टर में और कोई चैप्टर के अंदर नहीं है। अगर पेपर में आ जाए तो आपको करने में आसानी हो, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। और अगर रिवेल का लॉस हो जाए तो जस्ट इस एंट्री को रिवर्स कर देना। रिवर्स क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, बीच बीच में कॉल आ जाते हैं। तो अब इसके बाद ओल्ड वैल्यू विल अपेयर इन बुक्स। अब इस एंट्री को करने के बाद आप ओल्ड वैल्यू के अंदर क्या कर सकते हो बेटा, बुक्स में अपेयर कर सकते हो। चलो अब इससे मिलता जुलता हम एक क्वेश्चन करेंगे, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको। नॉर्मल केस हम लोग में क्या करते थे, रिवेल का गेन आता था, लॉस आता था, गेन आता था तो ये एंट्री करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, लॉस आता था तो ये एंट्री करके डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और न्यू वैल्यू को हम बुक्स के अंदर क्या करते थे, शो करते थे। बट हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सेप्शनल केस, तो एक्सेप्शनल केस के अंदर ओल्ड वैल्यू क्या होती है, बुक्स के अंदर कंटिन्यू होती है। तो यहाँ पर हम एक अकाउंट की जगह बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग रिवैल्यूएशन। अगर उस स्टेटमेंट का आंसर गेन में आता है तो एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, लॉस आता है तो इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, और इसके बाद ओल्ड वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, बुक्स के अंदर अपेयर हो जाएगी। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन करते हैं और इस वीडियो को क्या करेंगे, एंड करेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आया है, राम मोहन एंड सोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 2:1 विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। ये WEF का मतलब होता है विद द इफेक्ट फ्रॉम। दे स्टार्टेड शेयरिंग देयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 5:3:2।
they also decided to not the they also decided not to change the value of asset and liability in the books of अकाउंट। मतलब इन्हें बोला है कि हम लोग रिवैल्यूएशन तो बनाएंगे, रिवाइज्ड वैल्यू से गेन और प्रॉफिट तो बांटेंगे, बट एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके हम इसके इफेक्ट को खत्म कर देंगे और पुरानी ही वैल्यू को, मतलब ये जो बुक वैल्यू दी हुई है, एक सेकेंड, ये जो बुक वैल्यू दी हुई है हम इसी को क्या करेंगे बेटा, कंटिन्यू करेंगे बुक्स के अंदर। द बुक वैल्यू एंड रिवाइज वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी एज ऑन डेट चेंजेस वर एज फॉलो। तो अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, एक स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, मैं जगह देखता हूँ कहीं जगह हो तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे। एंट्री तो वही होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, अगर हमारे को गेन होता है और लॉस होता है तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तो मैं यहीं पर एक काम करता हूँ, छोटा सा स्टेटमेंट बना लेता हूँ, या एक काम कीजिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपने स्क्रीनशॉट हालांकि ले लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन करने की क्या बन जाएगी बेटा, जगह बन जाएगी। यहाँ क्वेश्चन करने की हमारे पास जगह बन जाएगी, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक स्टेटमेंट बनाएंगे और हेडिंग डलेगी स्टेटमेंट शोइंग रिवैल्यूएशन। हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग रिवैल्यूएशन। फॉर्मेट डाल देना आप पर्टिकुलर और अमाउंट। तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है मशीनरी, पहले 2.5 लाख की थी, अब 3 लाख की हो गई, मतलब मेरी मशीनरी बढ़ गई है। मशीनरी बढ़ती है तो मुझे क्या होता है बेटा, प्रॉफिट होता है कितने का, 50,000 रुपये का। फिर अगला कंप्यूटर, पहले 2 लाख का था, अब 1,75 का हो गया। मेरी 2 लाख की चीज़ है कोई असेट और 1,75 का हो गया, मतलब मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया 25,000 का। क्या है, कंप्यूटर जी। अगला सन्ड्री क्रेडिटर, तो मेरे पहले क्रेडिटर कितने के थे, 90,000 के, अब कितने के हो गए, 75,000 के, मतलब मेरी लाइबिलिटी कम हो गई है। कितने से कम हो गई है, क्रेडिटर्स 15,000 से लाइबिलिटी क्या हो गई है मेरी, कम हो गई है। अब बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पहले 15,000 के थे, अब 25 के हो गए, मतलब मेरी एक लाइबिलिटी बढ़ गई है। कम होती है तो फ़ायदा है, प्लस में लिखेंगे, अगर बढ़ती है तो नुकसान है, माइनस के अंदर हम लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है, 10,000 रुपये से क्या हो गया बेटा, बढ़ गया है, मतलब हमको क्या हो गया है, नुकसान हो गया है। अब हम इसको अगर कैलकुलेट करें तो 25 और 10 35,000 का हमको क्या है, नुकसान है। और टोटल हमारे पास प्रॉफिट कितने का है, 65 का है, तो 65,000 माइनस करेंगे हम इसमें से 35,000 को, तो 30,000 रुपये का हमारा नेट निकल के आ रहा है, और प्लस में आ रहा है, तो हमको क्या हो गया है, रीवैल्यूएशन गेन। क्या हुआ है बेटा, 30,000 रुपये का गेन हुआ है। अब गेन के केस में क्या एंट्री करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, लेकिन हमको यहाँ पता नहीं है कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, तो यहाँ पर हम सेक्रीफाइसिंग रेशो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो कौन कौन का है, राम, मोहन और सोहन, राम, मोहन और सोहन। ओल्ड रेशो है 2:2:1, तो 2/5, 2/5 और 1/5, माइनस माइनस माइनस। नया रेशो कितना है, 5:3:2, मतलब 5/10, 3/10 और 2/10। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 10 आ जाएगा 5 के टेबल में 2 टाइम्स में, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 दैट इज -1/10। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 5 के टेबल में 2 टाइम्स में, 2 2 ज़ा 4 माइनस, तो ये 1/10। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 10 5 के टेबल में 2 टाइम में 2 माइनस 2, तो ये आ गया 0। मतलब जो हमारा सोहन है वो ना तो गेन कर रहा है ना तो सेक्रीफाइस कर रहा है, और जो हमारा राम है उसको क्या हो रहा है बेटा, गेन हो रहा है, और मोहन को क्या हो रहा है बेटा, सेक्रीफाइस हो रहा है, क्योंकि इसका आंसर नेगेटिव में आया तो इसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो राम, मोहन और सोहन। तो अब हमको यहाँ एंट्री पास करना है, मैं एडजस्टमेंट एंट्री यहीं पास कर देता हूँ। तो किसको गेन हो रहा था, राम को, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कौन सेक्रीफाइस कर रहा था, सेक्रीफाइस कर रहा था मोहन, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। कितना है, 1/10, 1/10। तो हमको गेन कितने का था, 30,000, वही रेशो में जो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग है उसमें निकाल लेंगे 1/10, तो ये आ गया 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये से एंट्री कर देंगे।
और अब यहाँ पर जो इनकी ये पुरानी वैल्यू है ये बैलेंस शीट के अंदर अपेयर हो जाएगी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। बेटा कोई दिक्कत हो, डाउट हो, लैंग्वेज का बैरियर हो, सर ये वीडियो में कंफ्यूजन हो रहा है, वापस से वीडियो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से बोलोगे उस तरीके से वीडियो आ जाएगी, लेकिन आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। यदि आपको लगता है कि हम और भी चीज़ें बेहतर कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना और अपना सपोर्ट दिखाना, ताकि हमारा चैनल भी ग्रो हो सके, हमारी भी यूट्यूब फैमिली बढ़ सके और मैं ज़्यादातर बच्चों के साथ कनेक्ट कर सकूं, ताकि जिनको अगर कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाए। टिल देन गाइस, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक्स अ लॉट।